हेलो। वेलकम टू पीएस स्टॉक एनालिसिस। और हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे एक हमें बाइंग नज़र आ रहा है निफ्टी में। लेकिन कल का जो क्लोजिंग था उसके नीचे ही निफ्टी ने आज गैप डाउन ओपनिंग दिया और ऊपर की तरफ निफ्टी ने ट्रेड करने की कोशिश की, कुछ गेन करने की कोशिश की। लेकिन आखिरी में जाते जाते निफ्टी में फिर से एक फॉल आया और कल के क्लोजिंग से नीचे ही निफ्टी ने आज भी हमें क्लोजिंग दिया है। 37 पॉइंट नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। निफ्टी ने दिन में नीचे की तरफ भी एक ट्रेड किया है और वहाँ से रिकवरी भी हमें दिखाई है। 17,608 का लेवल और वहाँ से एक रिकवरी देते हुए 17,711 पर क्लोजिंग निफ्टी ने दिया है, यानी लगभग 100 पॉइंट का रिकवरी निफ्टी में हमें देखने को मिला है। तो ग्लोबल मार्केट्स में भी काफ़ी वीकनेस नज़र आ रहा है हमें। तो हम निफ्टी में एक निगेटिव मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वीकनेस हम निफ्टी में और ज़्यादा वीकनेस आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो जोन बताया था आपको 17,750 से लेकर 17,800 वो ब्रेक हो चुका है। और अब डेली चार्ट पे निफ्टी एक जो अपना ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड, उसमें एक थोड़ा सा वीकनेस नज़र हमें आ रहा है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स। तो हम देख रहे हैं निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हम अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़रूर लाइक करिए। तो चलिए देखते हैं इंट्राडे के लेवल्स। तो निफ्टी ने आज एक गैप डाउन ओपनिंग हमें दिखाया और वहीं से लेकर हमारा जो लेवल था 17,623, आप देख सकते हैं कैसे निफ्टी ने इसके नीचे ट्रेड करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक बेस निफ्टी में बन गया और धीरे धीरे निफ्टी में एक अप मूव हमें इंट्राडे में देखने को मिला है। और जो ऊपर की तरफ हमारा लेवल था 17,756, उसको निफ्टी नहीं सस्टेन कर पाया और फिर से एक बार नीचे की तरफ जाते जाते निफ्टी ने एक फॉल हमें दिया है। तो निफ्टी अगर कल हमारा 17,689 का लेवल सस्टेन कर लेता है तो ऊपर की तरफ हम जो लेवल निफ्टी में देख सकते हैं वो रहेंगे 17,756 उसके बाद 17,823, 17,890 और 17,957, ये ऊपर के तरफ के लेवल्स रहेंगे हमारे निफ्टी में। और अगर एक ब्रेकडाउन आता है तो पहला सपोर्ट 17,623, 17,557, 17,491, 17,425, 17,359, 17,293, 17,227 और 17,161, ये रहेंगे नीचे के तरफ के लेवल्स। और अगर आपको और थोड़े से ज़्यादा लेवल्स चाहिए तो हम कुछ और लेवल्स आपको दिखाते हैं। तो अगर और लेवल्स हम प्लॉट कर ले तो जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी ने हमारा जो 0.125 लेवल था परफेक्टली वहीं पर एक हाई बनाया है। 17,781.75 का हाई और हमारा लेवल था 17,781.30। तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इस लेवल ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है निफ्टी में और वहीं से जाते जाते हमें एक फॉल देखने को मिला है। तो अगर आप चाहे तो ये लेवल्स भी अपने चार्ट पर प्लॉट कर सकते हैं जो हमने कल भी आपको बताए थे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट निकाल कर इसको फॉलो कर सकते हैं या फिर अपने चार्ट पर भी ये लेवल आप प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला और वहीं से एक रिकवरी हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली और जाते जाते बैंक निफ्टी में भी एक फॉल हमें देखने को मिला है। तो अगर बैंक निफ्टी में मजबूती नज़र आती है तो ऊपर की तरफ 38,025 से लेकर 38,053, 38,251 से लेकर 38,417, 38,512 से लेकर 38,273 और 38,809, ये रहेंगे ऊपर की तरफ के लेवल्स। और एक वीकनेस नज़र आता है तो पहला सपोर्ट रहेगा हमारा 38,637 से लेकर 38,607, 37,743 से लेकर 37,408 और 37,249 और 37,148 से लेकर 37,153, ये रहेंगे नीचे के तरफ के लेवल्स। तो चलिए अब कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है कोलैपिन। लेकिन कोलैपिन में ट्रेड लेने से पहले मैं आपको एक ट्रेड ढूंढने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ग्लोबल मार्केट में वीकनेस दिख रहा है। फिर भी हमने कुछ स्टॉक्स चुने हैं जो लॉन्ग साइड में आपको एक अच्छा मूवमेंट देते हैं। लेकिन अगर इन स्टॉक्स में हमें लॉन्ग साइड में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है या हमारा लेवल ट्रिगर नहीं होता है तो हमें इस स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है।
इसके बाद में भी जो मैं स्टॉक्स बताऊंगा उनमें भी अगर लेवल्स ट्रिगर नहीं होते हैं तो इन स्टॉक्स में हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे, और कुछ शॉर्ट साइड के स्टॉक भी हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से लेवल्स को भी ध्यान में रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चार्ट कोलैफिन। तो कोलैफिन अगर कल 578 के ऊपर, ध्यान में रखिए, कोलैफिन अगर कल 578 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 585, 590, 595 और 600 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला स्टॉक है ग्राफाइट इंडिया। तो ग्राफाइट इंडिया में जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, बहुत बढ़िया तरीके से ये रेजिस्टेंस लाइन फॉलो कर रहा है। ये स्टॉक ऊपर की तरफ की जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको आज इसने टेस्ट कर लिया है लगभग। तो कल अगर स्टॉक 630 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिलता है, तो स्टॉक में हम 636, 640, 645, 651, 655, 660 और शॉर्ट टर्म में 675 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर स्टॉक 630 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है पॉजिटिवली तो ही हम ये ट्रेड लेंगे और इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगला स्टॉक है इंडियन ऑयल। तो इंडियन ऑयल में आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिला है। ये बहुत ज़्यादा दिनों का ट्रायंगल पैटर्न है। तो अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लूँ तो आप देख सकते हैं। अब मैं चार्ट को जूम कर लेता हूँ और हम देख रहे हैं अभी डेली चार्ट में हमारे जो आगे के लेवल्स। अगर स्टॉक कल 128 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 130, 132, 134 और 140 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है स्टॉक में और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। और ये जो एक लेवल था 116 का लेवल, उसको स्टॉक ने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट करके ऊपर के तरफ भी बहुत बढ़िया मूव दिया है। तो जल्द ही ये टारगेट हिट होते हुए हम देख सकते हैं। अगला स्टॉक है टाटा केमिकल्स। तो टाटा केमिकल्स ने एक ब्रेकआउट दिया 901 के अबाउ। कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी 28 सितंबर को इसको रीटेस्ट कर लिया और आज उसी लेवल से एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में हमें देखने को मिला है। तो स्टॉक अगर कल फिर से एक बार 938 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 942, 945, 950, 955, 962 और 970 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है स्टॉक में और बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये मूवमेंट जनरेट हो रहा है और स्टॉक ने एक बेस बना लिया है। आप देख सकते हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक इस लेवल के नीचे जैसे ही जाता है तो एक बहुत बढ़िया बाइंग स्टॉक में हमें नज़र आ रही है। अगला जो स्टॉक है वो हमने शॉर्ट साइड के लिए चुना है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। तो आप इंट्राडे में इस स्टॉक में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर स्टॉक 390 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 388, 385, 383, 380 और शॉर्ट टर्म में अगर आप लॉन्ग टर्म में पूरा दिन अगर एक नेगेटिव मूवमेंट स्टॉक में चलता रहता है तो स्टॉक में हम लगभग 375 तक के मूवमेंट जनरेट हो सकता है और एक अच्छा प्रॉफिट हम इस स्टॉक में बना सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट ने जो एक सपोर्ट जोन था 7397 से लेकर 7440, इसको आज लगभग टेस्ट कर लिया है, लो बनाया है 7440। तो स्टॉक अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रहेंगे 7430, 7420, 7410, 7400, 7390, 7390, 7380 और 7370। ये टारगेट शॉर्ट टर्म में नीचे की तरफ हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आपको नज़र आ रहा है स्टॉक में, ऊपर की तरफ वीक भी बना है स्टॉक में और स्टॉक ने आज एक सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर लिया है। तो कल अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमने अब तक आपको जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के लेवल बताए हैं शॉर्ट साइड में और लॉन्ग साइड में, उन लेवल्स को अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो एक अच्छा प्रॉफिट आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में बना सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो।
और कोई भी ट्रेड लेने से पहले मार्केट का डायरेक्शन ज़रूर देखें और स्टॉक्स के लेवल्स ज़रूर देखें। थैंक यू।